Hello students, let's see this question. The question says which chromatography is based on the fact that different compounds are adsorbed on an adsorbent to different degrees. ठीक है? So चार options है partition chromatography, adsorption chromatography, absorption chromatography या फिर paper chromatography. ठीक है? तो देखिए chromatography क्या एक टेक्निक होती है, फिजिकल टेक्निक होती है। क्रोमा मतलब कलर होता है, तो कलर के बेसिस पे जनरली इसका नाम आया था कि जब फर्स्ट टाइम इसको कलर्ड सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, तो वहां से इसका नाम आया था क्रोमैटोग्राफी। सो बेसिकली एक इस टाइप का सेपरेशन टेक्निक होता है जिसमें आप क्या करते हो, एक मिक्सचर को, जो भी मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस है जिनको आप सेपरेट करना चाहते हो, वो एक स्टेशनरी फेस पर अप्लाइड करते जाते हैं, विच में बी सॉलिड और अ लिक्विड। ठीक है? देन क्या करते हैं कि एक प्योर सॉल्वेंट इस मिक्सचर ऑफ, या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट या फिर कोई गैसेस भी हो सकती हैं, वो आप क्या करोगे, धीरे 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 इसे स्टेशनरी फेज से मूव करने के लिए अलाउ करोगे। ठीक है? तो जो कंपाउंड्स होंगे जो मिक्सचर के अंदर, वो ग्रेजुअली सेपरेट हो जाएंगे फ्रॉम वन अनदर डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स, कि उस सॉल्वेंट के अंदर जो आपने रन करवाया है, उन मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट है मिक्सचर के अंदर, उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटीज क्या है, या पार्टीशनिंग कैसे हो रही है, पार्टीशन एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है? तो ये बेसिकली क्रोमैटोग्राफी की एक टेक्निक होती है। सो अब यहाँ पर क्या बेसिस लिया गया है, कि आपने बेसिस क्या लिया है कि डिफरेंट कंपाउंड्स जो एब्जॉर्ब मतलब सरफेस पे एब्जॉर्ब हुए हैं सर। ठीक है? सरफेस पे प्रेजेंट है ऑन एन एड्सॉर्बेंट, एक एड्सॉर्बेंट जनरली स्टेशनरी फेज को कहते हैं। ठीक है? तो स्टेशनरी फेज के सरफेस पे जो डिफरेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं डिफरेंट डिग्रीज में, तो उस टाइप की क्रोमैटोग्राफी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी। रेस्ट ऑप्शंस को आप इनकरेक्ट मार्क कर दीजिए। ठीक है? एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी का जो बेसिस है वो यही है, प्रिंसिपल यही है कि डिफरेंट कंपाउंड्स आर एड्सॉर्ब्ड ऑन एन एड्सॉर्बेंट टू डिफरेंट डिग्री। तो जनरली जो एड्सॉर्बेंट्स होते हैं, सिलिका जेल होते हैं, एल्यूमिना होते हैं। ठीक है? अब अगर इसी एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी की बात करूं, तो यहाँ पर अगेन दो टाइप के आ जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस टाइप का डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन करवा रहे हो। ठीक है? किस टाइप का आपने फेज दिया है। तो यहाँ पे कॉलम क्रोमैटोग्राफी भी आ जाता है, यहाँ पर आपका थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी भी आ जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये फर्दर फर्दर बाइफरकेट करते हैं। अब ये जो कॉलम क्रोमैटोग्राफी है, इसमें कॉलम का इस्तेमाल होता है, वो काफी डिटेल्ड हो जाएगा फिर। ठीक है? थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी में जैसे आपने पेपर क्रोमैटोग्राफी का नाम सुना होगा, तो वो इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है? नॉट पेपर क्रोमैटोग्राफी, सॉरी, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, जिसमें सिलिका जेल को आप ग्लास ग्लास प्लेट पे लगा देते हो, उस टाइप का। ठीक है? तो वो थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी हो जाता है। अब अगर हमने पार्टिशनिंग क्रोमैटोग्राफी चूज कर ली, तो पार्टिशनिंग क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है कि कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टिशनिंग होती है आपकी कंपाउंड के, जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है मिक्सचर के, बिटवीन स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेज। तो इसका एक एग्जांपल है पेपर क्रोमैटोग्राफी। पेपर क्रोमैटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ पार्टिशनिंग क्रोमैटोग्राफी। ठीक है? तो यहाँ से इस वजह से हम पार्टिशनिंग क्रोमैटोग्राफी को और पेपर क्रोमैटोग्राफी को आंसर में नहीं ले सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।